नमस्कार, आप देख रहे हैं डायरेक्ट न्यूज तक। मैं हूं अरुण कुमार। अभी हम गढ़वा जिले के यानी कि रंका मंडल मुख्यालय के चूटिया पंचायत में मौजूद हैं। अगर वहीं बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का वन भोज मिलन समारोह का यहाँ पे आयोजन किया गया। साथ ही आज झारखंड के निर्माता कह लें या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पिता यानी कि दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का आज 80वां यानी कि आज 80 के हो गए दिसम गुरु जी। यहाँ पे उनका भी जन्मदिन धूमधाम से प्रखंड कमेटी से लेकर जिला कमेटी तक यहाँ मौजूद हैं और साथ ही धूमधाम से मनाए। सीधे जुड़ेंगे यहाँ से रंका प्रखंड अध्यक्ष आशीष गुप्ता जी से बात करेंगे। क्या कार्यक्रम है आज हम लोग इस चुटिया पंचायत में हमारे इस झारखंड के निर्माता आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का आज 80वां जन्मोत्सव हम लोग मनाए और जन्मोत्सव के साथ साथ वनभोज का भी हम लोग आयोजन किए और इस पंचायत के जितने भी हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सभी को एक जगह एकत्रित होकर के मिलन समारोह का आयोजन किया गया। एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हुए और लोकसभा चुनाव के साथ साथ अगला विधानसभा के चुनाव का भी तैयारी की रणनीति हम लोग इस बैठक के माध्यम से तय किए। और इस मिलन समारोह वनभोज में हम लोग सबको मिल एक जगह बैठ कर के खाना पीना, बैठना, एक दूसरे के बारे में जानना और जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के द्वारा विगत वर्षों जितने भी योजना का काम किया गया है उसका सभी लोगों को बताना और जन जन तक जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है उसका अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाना मेन मकसद हुआ। और उसी के लिए हम लोग आज बैठक की और लोगों को बताएं कि आप लोग गांव में जाएं और सरकार के द्वारा माननीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा, माननीय मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, जो भी योजनाएं लागू की जा रही है उसका अंतिम व्यक्ति तक लाभ मिले, इसके लिए लोगों में प्रचार प्रसार हो, लोग एक दूसरे जगह जानकारी प्राप्त करें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ गरीब लोगों को मिले। इसी का हम लोग आज बैठक करके और इस वनभोज का आनंद भी लिए और गुरु जी का जन्मोत्सव मना करके केक काट करके हम लोग जन्मोत्सव मनाए। बिल्कुल, थैंक यू। देखिए, साथ में यहाँ पे जन्मोत्सव के साथ में विकास कैसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे उसकी भी यहाँ पे वार्तालाप यानी कि बातचीत की गई कार्यकर्ताओं के साथ। यहाँ पे तमाम कह रहे हैं कि प्रखंड के जितने भी नेता हैं, जिला के नेता हैं, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। सीधे देखिए यहाँ पे विधायक प्रतिनिधि युवा जिला अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा के संजय सिंह उर्फ छोटू सिंह जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप? आज हम लोग अपने विधानसभा क्षेत्र जो गढ़वा विधानसभा क्षेत्र का अंतिम छोर चुटिया पंचायत आता है, इस चुटिया पंचायत के कन्हर नदी के तट पर हम लोग दिसोम गुरु झारखंड के हमारे जनक आदरणीय शिबू सोरेन जी का जन्मदिन सभी कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ चुटिया पंचायत के सभी बूथ स्तर के, पंचायत स्तर के सभी नेता कार्यकर्ता, प्रखंड के हमारे रंका प्रखंड के सभी नेता, जिला स्तर के भी नेता, सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए और दिसोम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी का केक काट करके हम सभी ने जन्मोत्सव मनाया। साथ ही साथ यहाँ चुटिया पंचायत के सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं, बूथ स्तर के सभी कार्यकर्ता सभी के साथ हम लोग वनभोज भी किए साथ में मिल करके। और जिस तरह से हमारे आज इस विधानसभा क्षेत्र में 2019 के पहले कोई माई बाप नहीं था यहाँ के लोगों के सुख दुख में, यहाँ बिजली है, पानी है, यहाँ स्वास्थ्य है, शिक्षा है, किसी भी क्षेत्र में किसी का कोई ध्यान नहीं था। वो सभी क्षेत्रों में आज लगातार विकास की गंगा हमारे माननीय मंत्री जी को द्वारा बहाया जा रहा है और लगातार रोड हो, पुल हो, पुलिया हो, जैसा कि आप सभी देख पा रहे थे, बिजली का समस्या, सभी समस्याओं का समाधान लगातार किया जा रहा है। हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस तरह से झारखंड में विकास कार्य और इस विधानसभा क्षेत्र में माननीय मंत्री जी के द्वारा विकास कार्य किया जा रहा है, सभी विकास कार्यों को लेकर के काफ़ी जनता और हमारे कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है कि पहली बार इस तरह के हुआ कि लगातार हर जगह सिर्फ विकास ही विकास नज़र आ रहा है। परंतु आज ऐसा भी यहाँ देखा जा रहा है कुछ चंद भर विकास विरोधी लोग जो हैं वो लगातार इस विकास को नहीं मान करके लगातार हमारे जनता के बीच में जा कर के लोगों को बरगलाने का, झूठ सच बोल करके जनता को ठगने का। अब चूँकि चुनाव का समय आ रहा है, अभी तो हम लोग तो लगातार आते जाते हैं, परंतु हमारे जो विरोधी लोग जो हैं, जो भी हमारे पूर्व के जनप्रतिनिधि हो, जिनको लगातार जनता यहाँ का अवसर दिया, उनको जब अवसर मिला तो उन्होंने तो कुछ किया नहीं। अब जब कुछ नहीं किया तो अब जब विकास का कार्य हो रहा है तो इससे इतना वो चिड़े हुए हैं कि लगातार आप देखेंगे कि कहीं भी कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, राजनीति तो राजनीति की जगह पर होती है, परंतु सामाजिक कार्यक्रमों में भी लगातार पूर्व के हमारे जो जनप्रतिनिधि 10 साल जिनको अवसर मिला, आप सभी जानते हैं, सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, वो लगातार
सामाजिक कार्यक्रमों में भी जाते हैं तो समाज को गाली देने का, उनको जो है अपमानित करने का, यहाँ तक कि वीर शहीदों को भी, अभी फ़िलहाल की ही घटना है, आप देखेंगे बहाहरा पंचायत में 31 तारीख को फैतल सिंह खरवार जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनका शहादत दिवस हर वर्ष मनाया जाता है रंका में भी, परंतु बहाहरा उनका गांव जो है उनका अपना जन्मभूमि है, जहां से वो अपना लड़ाई लगातार लड़े गरीबों के लिए, जल जंगल ज़मीन के लिए, यहाँ के लोगों के हक अधिकार के लिए, सबके लिए। वहाँ पर विशेष कार्यक्रम आहूत किया जाता है। वहाँ माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रतिमा भी लगाया गया है। उसके पहले लोग जाते थे तो पत्थर में माला चढ़ा करके आते थे, परंतु किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि वहाँ प्रतिमा भी लगाना जरूरी। जब आज माननीय मंत्री जी प्रतिमा लगाए, लगातार कार्यक्रम विधिवत वहाँ होता है, शहादत समारोह का विधिवत कार्यक्रम किया जाता है। वहाँ 31 तारीख को भी हमारे पूर्व विधायक गए थे और जा करके खुले मंच में समाज के लोगों को, हमारे खरवार समाज के लोगों को गाली देने का काम किया है। वहाँ के हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी, उनको अपमानित करने का काम किया है, उनको पावन भूमि को भी अपमानित करने का काम किया है। इस अपमान का बदला जो है जनता, पुनः सभी समाज के लोग एकजुट होकर के लेंगे, क्योंकि उनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास विकास करने का कोई नहीं है, क्योंकि 10 साल ऐसे ही रहे और जैसे तैसे लोगों को ठग करके, फुसला करके, लोगों को जीत करके जा करके कभी कहीं नज़र नहीं आते थे, कभी सुख दुख में, और लगातार झूठ बोल करके अब फिर झूठ बोलने का समय आया है। अब तो विकास इतना बौखलाए हुए हैं कि कोई न महिला को बकस रहे हैं, ना आदिवासी को बकस रहे हैं, ना दलित को बकस रहे हैं, यहाँ तक कि स्वतंत्रता सेनानी को भी बकस नहीं रहे हैं, सबको अपमानित कर रहे हैं। आप सभी लोग देखते हैं लगातार उनका जिस तरह से बयानबाजी होता है, विकास पर कभी नहीं बात करते हैं। हम चाहते हैं कि आपका भी विकास में योगदान होना चाहिए। आप मेरा विपक्षी हैं, आपको हम सम्मान करते हैं, तो आप कहाँ क्या काम नहीं हो रहा है आप उसको बताइए कि यहाँ पुल बाकी रह गया, यहाँ रोड बाकी रह गया, तो माना जाएगा कि आपका भी थोड़ा सा योगदान है। परंतु आप विकास से इतना चिढ़े हुए हैं क्योंकि आपको विकास से कोई मतलब ही नहीं है। आप जानते हैं कि विकास के मामले में आएंगे तब तो हम कहीं नहीं आएंगे, और इसीलिए लगातार अब तो समाज भी सुरक्षित नहीं है उनके द्वारा। अब तो वीर शहीद भी कहिए कि उनको भी इस तरह से अपमानित, तो जनता इसका निश्चित रूप से अब समय आ गया है और आने वाला है और बदला लेगी। ऐसा चारों तरफ लोगों में, समाज में और सभी लोगों में काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी लोग नाराज़ हैं। इस तरह की उनका बयानबाजी से बहुत लोग दुखित भी हैं। तो हम तो चाहेंगे कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे और इस तरह के बयानों से बाज आए। राजनीति एक अलग जगह है, राजनीति कीजिए, परंतु स्वतंत्रता सेनानियों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, आदिवासियों के साथ इस तरह से अपमानजनक बात कहीं से शोभा नहीं देता। आप 10 साल के पूर्व के जनप्रतिनिधि हैं, इतना तो आपको ज्ञान होना ही चाहिए कि कहाँ क्या बोलना है। आप खुले मंच से इस तरह से गाली देंगे, खुले मंच से इस तरह से भाषा बोलेंगे, तो निश्चित रूप से आपको नीचे वाले क्या, ऊपर वाले हमारे जो भगवान हैं प्रभु, वो भी आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए ऐसे जनप्रतिनिधि जिनको विकास का तो कोई मतलब ही नहीं है, परंतु समाज के प्रति इस तरह से जहर उगलते हैं, तो उनको भगवान सद्बुद्धि दे, हम यही कहेंगे। ठीक है, थैंक यू। देखिए, संजय सिंह उर्फ छोटू सिंह जी खास बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पर इन्होंने भी कहा है कि बिल्कुल जो असामाजिक बात है उसको नहीं बोलना चाहिए। वहीं गाली देने का भी आरोप लगाया है पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी पर। साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि खरवार एकता मंच के द्वारा कार्यक्रम किया गया था, उसमें उन्होंने भी गाली देने का काम किया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कितना हद तक की आरोप सही है या गलत, देखने वाली बात होगी। साफ तौर पर देखिए, यहाँ पे और भी है जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्तिक पांडे जी। आज हम लोग का एक्चुअली वनभोज का कार्यक्रम पंचायत के लोगों के साथ माननीय मंत्री जी का निर्देश था, और जब से माननीय मंत्री जी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उनको यहाँ की सम्मानित जनता ने दिया है, तब से मैंने 2019 दिसंबर से, उसके पहले तो उनका कार्य लोग देखते ही थे, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के तौर पर नहीं, एक समाज सेवी के रूप में। लेकिन 2019 से लगातार 2 साल कोरोना का आपका हो गया, लेकिन उसमें भी उन्होंने लोगों को हर संभव मदद करने का प्रयास किया। आज का जो विशेष कार्यक्रम हम लोगों का था, यह था कार्यकर्ता के साथ मिलन समारोह। हर एक पंचायत में हम लोग जा रहे हैं, हमारे पूरी प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी के लोग और पंचायत के सभी लोग, भूले बिसरे हमारे जो भी ये लोग हैं। ऐसा नहीं कि जो पहले हुआ करता था कि विधायक जी जीते, चुनाव कार्यकर्ता लोग जिता दिए और इसके बाद 5 साल के बाद फिर जब चुनाव आएगा तो फिर विधायक जी अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करके चुनाव में दौड़ाएंगे। और तो वो नहीं, कार्यकर्ताओं के साथ मिलना, उनके साथ सुख दुख बांटना, और सबसे महत्वपूर्ण यह बात हुई कि
हम बड़े बड़े काम तो कर लिए, बिजली का काम हमने कर लिया, बाईपास का काम हमने कर लिया, बड़े बड़े सड़क बन रहे। पंचायत के लोग जो हमारा मूल वोटर हैं, जो मूल लोग, उनके कहाँ तक वे विकसित हुए, उन तक हमारा विकास पहुँचा कि नहीं पहुँचा, इस चीज़ के लिए हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। आज माननीय गुरु जी का जन्मदिन भी है, हम लोगों ने यहाँ सेलिब्रेट किया। माननीय गुरु जी का जन्मदिन हम लोग सभी प्रखंड और जिला कमेटी, पंचायत कमेटी मिलकर एकदम हर्षोल्लास के साथ मनाए। हम लोग देख रहे होंगे। मैं एक बात बता दूं, इसके ठीक 200 मीटर बाद आपको छत्तीसगढ़ बॉर्डर पड़ जाता है। तो हम लोग पहले आते थे 2019 से पहले, तो इधर से रामानुजगंज घुसते थे तो वहाँ लिखता था मुस्कुराइए आप छत्तीसगढ़ में हैं। हम लोग सही में देखते थे कि मुस्कुराते थे छत्तीसगढ़ में है। जाते के साथ रोड बढ़िया, बिजली बढ़िया मिल जाता था। और उधर से जैसे ही आते थे, झारखंड में आपका स्वागत है, पूरा भर ठेवना गढ़िया। तो ये जनप्रतिनिधि का रोल होता था कि हाँ आप बढ़िया काम करें और आ जाइए, आप मुस्कुराइए। अगर छत्तीसगढ़ में हैं तो आप आनंदित होइए कि आप झारखंड में इन किए हैं। सारे चारों तरफ जो है वह पूरा, चूँकि यह रंकागढ़वा विधानसभा क्षेत्र में आता है और रंकागढ़वा विधानसभा क्षेत्र का जो है एरिया 3 राज्यों को कनेक्ट करता है। आपका छत्तीसगढ़ हो गया, उधर यूपी हो गया, उधर बिहार हो गया। तो इस सब हम लोगों का जो अब खास करके हम लोग माने यह कह सकते हैं गर्व के साथ कि अब पूरे झारखंड में गढ़वा विधानसभा जो है, खास करके गढ़वा जिला जो है, वह अग्रणी जिला में से एक है। और इसका पूरी श्रेय माननीय मंत्री जी को जाता है। एक विजन होना चाहिए जनप्रतिनिधि के पास। जैसे हम आप कार्यकर्ता के साथ मिल रहे हैं तो उन्हीं का विजन है कि आप जो है जाइए, आप लोग कार्यकर्ताओं से, अपने निचले तबके के कार्यकर्ताओं से मिलिए और उनका सुख दुख, उनको क्या नीड है, उनको क्या तकलीफ है, उसमें उनका दुख सुख साझा कीजिए। तो इसलिए हम लोग आज यहाँ उपस्थित। ठीक है, युवा जिला उपाध्यक्ष शंभू यादव जी मौजूद हैं, सीधे उनसे भी जुड़ेंगे और बात करेंगे। क्या कहेंगे आप? आज चुटिया पंचायत में हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन सह वनभोज कार्यक्रम प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी सभी को बुलाकर इस पंचायत में कार्यक्रम किया गया और माननीय झारखंड के जन्मदाता कहा जाए माननीय विश्व गुरु शिबू सोरेन का 80वां जन्मदिन मनाया गया। हम सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित होकर एक दूसरे का सुख दुख का बात किए और सभी से मिलने का एक मौका मिला। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे माननीय मंत्री के कार्यों से गढ़वा विधानसभा में सभी लोग की जुबान में यह है कि हाँ विकास बहुत जोर से हो रहा है। हम गढ़वा विधानसभा की ना बात करते हुए मैं अपने पंचायत की बात करता हूँ कि उनके माध्यम से आज हमारे पंचायत में तकरीबन 40 करोड़ का काम चल रहा है, जो 50 वर्षों से किसी पार्टी ने नहीं कर पाया था। आज हमारे पंचायत की जनता बहुत खुश हैं, माननीय का आभार प्रकट करते हैं। और विशेष हम क्या कहें, बहुत खुशी हुआ आज हम लोग इस चुटिया पंचायत के फॉरेस्ट विभाग के नदी के तट पर जो कार्यक्रम रखे वनभोज का और कार्यकर्ता सम्मेलन का, ये बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल, थैंक यू। देखिए, हाँ, साफ तौर पे शंभू यादव जी ने, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष है, साफ तौर पे उन्होंने कहा कि 40 करोड़ प्लस का काम एक पंचायत में चल रहा है। साफ तौर पे इन्होंने तारीफ किया है और तारीफ करना भी चाहिए, क्योंकि एक पंचायत में 40 करोड़ का काम चलना ये छोटी बात नहीं है। साफ तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं मौजूद हैं, यहाँ पे हम कहें तो चुटिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि शंभू प्रसाद गुप्ता जी। क्या कहेंगे आप? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के पंचायत कमेटी का गठन भी था और पंचायत में जो भी कार्यक्रम चल रहा है, पूरे गढ़वा विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा का हर एक पंचायत में कमेटी का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। और जो पुराना कार्यकर्ता जो छूट गए हैं उनको बुलाकर इज्जत सम्मान से उनको पार्टी में आगे के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उनको आगे कैसे और उनको पहचान दिलाया जाए, इसके लिए हर एक पंचायत में कार्यक्रम किया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से माननीय आदरणीय मिथिलेश ठाकुर जी, माननीय मंत्री महोदय 2019 में जब जीत के आए थे, इसके बाद तुरंत कोरोना काल 2 साल रहा। कोरोना 2 साल रहने के बाद कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन जैसे ही कोरोना काल ख़त्म हुआ, इसके बाद विकास के गंगा बह गया।
पूरे गढ़वा विधानसभा में, पूरे झारखंड में कहीं भी ले लीजिए, जो गढ़वा विधानसभा में जो विकास हुआ है, इतना विकास कहीं नहीं हुआ है। हर एक पंचायत में हर एक गरीब आदमी तक लाभ पहुंचाने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा किया है, चाहे तो वो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन हो या सावित्रीबाई फुले योजना, बहुत तरह का कार्यक्रम करके विकास करने का काम किया। प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम माननीय मंत्री महोदय जी ने किए हैं। उनको मैं अपने पंचायत की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आज हमारे दिसम गुरु श्री शिबू सोरेन जी का 80वां जन्मदिन के शुभ अवसर पर केक काट के हम लोग आपस में कार्यकर्ता मिठाई बांटकर हर्षो हलास से उनका जन्मदिन मनाएं। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता। देखिए, अब हम अंत में बात करना चाहेंगे, यहाँ पे रंका प्रखंड के 20 सूत्रीय अध्यक्ष यानी कि अहमद अली जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप? आज जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो निर्धारित कार्यक्रम सभी पंचायतों में जाकर जो है हमारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनके साथ जो है क्या सुख दुख है, पार्टी का क्या नीति सिद्धांत है ये बताना है, क्या विकास हुआ ये बताना है। उसी के साथ साथ जो है हमारे इस राज को जो इन्होंने जो लड़कर आज़ाद दिलाने का काम किया, वैसे पुरुषों का, वैसे आज योद्धा कह लीजिए, दादा कह लीजिए, शिबू सोरेन जी का जन्मदिन है। आज उनको हम लोग जो है बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाए। और उनकी जो थिंकिंग थी, उनकी जो सोच थी कि जल जंगल ज़मीन, आज हम लोग बड़ा सौभाग्य है कि जिस नदी के किनारे हम लोग जो है ये कार्यक्रम किए, जल भी है, जंगल भी है और ज़मीन भी है, ये तीनों से जुड़ा हुआ है। ये साबित करता है कि आने वाला दिन में भी जो जल जंगल ज़मीन का ही राजपाट रहेगा और जो है शिबू सोरेन का ये सपना बरकरार रहेगा। धन्यवाद। अहमद अली सूत्री अध्यक्ष रंका। देखिए, साफ तौर पे हम अलग अलग नेताओं से बात किए, साफ तौर पे प्रखंड कमेटी से लेकर जिला कमेटी तक साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से युवा जिला अध्यक्ष छोटू सिंह जी खास बातचीत कर रहे थे। उन्होंने भी बताया कि जिस तरह से सड़कों का जाल कह लीजिए आप, या गढ़वा में कह लीजिए बिजली जितना घंटा अभी रहता है, कह सकते हैं कि 22 से 23 घंटे अभी भी गढ़वा को बिजली मिल रही है, सच्चाई है। लेकिन इसके साथ अगर हम बात करें तो पूरे क्षेत्र में एक सड़कों का अलग जाल बिछा है। विकास की गंगा की जहाँ तक उन्होंने बात किया कि विकास की गंगा बह रही है, बिल्कुल। ये अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री जब गढ़वा उनका आगमन हुआ था सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत, तो उन्होंने भी जिक्र किया था कि सबसे ज़्यादा सड़क अगर कहीं बना है तो गढ़वा जिला में बना है। तो इसी के साथ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे झारखंड के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का दिसम गुरु शिबू सोरेन, उनका भी यहाँ पे जन्मदिन मनाया गया। साथ ही कह सकते हैं कि वन भोज का भी यहाँ पे कार्यक्रम उन झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा निर्धारित किया गया था। इसी के साथ देखते हैं डायरेक्ट न्यूज तक। गढ़वा से मैं अरुण कुमार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।